प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम अपने टॉपिकल अध्ययन को आगे जारी रखे हुए हैं। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं और हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी भी एंगल से देखें, किसी भी कोण से देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, वन एंड ओनली, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। और आज जो है मैं आपके लिए जो अध्ययन लेके आया हूं वो है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से। यदि आपके पास बाइबलें हैं तो मेरे साथ बाइबलें निकाल लें। और यहाँ रोमियो के अध्याय के 5वें अध्याय में उसकी 12वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ उसके आगे, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब लोगों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान के नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत से लोगों पर अवश्य अधिक ऐसे हुआ, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों में के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और ये है हमारा परमेश्वर, ये है यीशु मसीह। एक आदम के कारण पाप रूपी बीमारी हर मनुष्य में आई, हर मनुष्य में आई, और उस बीमारी का परिणाम मृत्यु रहा। तो दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, जिसके आज्ञा मानने से जीवन आया। वो हमारे खातिर मरा कि हमें जीवन दे, हमारे खातिर कंगाल हुआ कि हमें धनी बनाए, हमारे लिए कोड़ों की मार से कि हमारे जो है रोग चंगे हो, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया इसलिए कि हमें जीवन का मुकुट मिले। उसका चेहरा यहां तक बिगाड़ दिया गया कि वो मनुष्यों का न जान पड़ता था, इसलिए कि हमारे चेहरे सुरक्षित रहे। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है। क्या कहे, हमारे पास शब्द नहीं है। एक आदम के कारण से यदि पाप रूपी बीमारी सारे मनुष्यों में आ गई, जिसका परिणाम मृत्यु, किसी के डिसीज को जब डॉक्टरी तरीके से पूछते हैं कि इसका अंत क्या होगा, सब बोलते मरेगा। पाप का भी अंत क्या है? मृत्यु। लेकिन जो दवाई है इस बीमारी की, वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। उसे लें और आप पाएंगे कि आप पाप के ऊपर और
प्रभु जो है आप सबकी सहायता मदद करेगा। सो दोस्तों, जीसस इज बेटर देन फर्स्ट एडम। हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले आदम से उत्तम। पहला आदम मृत्यु लेके आया, जिस बीमारी को लेकर के आया वो पाप, तो दूसरा आदम उस बीमारी का इलाज लेकर के आया, और वो है जीवन। वो है जीवन। और जो हिस्सा हमने पढ़ा रोमियो का 5वां अध्याय 15 से 17 आयत तक, जो है वहां रोमियो को लिखते हुए रोम की कलीसिया को पौलुस यह कहता है कि परमेश्वर ने एक मनुष्य के कारण सारे लोगों को वो परिणाम भुगतवाए, आज्ञा न मानने के, तो दूसरे मनुष्य के कारण आज्ञा मानने से उन्हें जीवन दिया। सो ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो है सब व्यक्तियों में आदम का गुण पाया जाता है, अर्थात कोई भी पाप के से रहित नहीं। तो जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं वो उस पाप से छूट गए। यीशु के लहू ने उन्हें पापों से छुड़ाया और उन्हें अनंत जीवन दिया। उन्हें अनंत जीवन दिया। और पौलुस इस बात को आगे बताता है कि मनुष्य ठुकरा दिया गया उस अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर से विरोध करने के कारण, तो प्रभु यीशु मसीह में वो ग्रहण किया गया। इसलिए जब प्रभु की मृत्यु हुई तो स्वयं पिता ने वो पर्दा ऊपर से नीचे फाड़ दिया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से अब हर मनुष्य जो है पिता तक पहुंच सकता है। हर मनुष्य जो है पिता तक पहुंच सकता है। और ये आज से 2000 साल पहले नहीं, ये आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना उस दिन हुआ था। और पौलुस इस बात को बताने में लगा रहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आदम से उत्तम। हमारा प्रभु यीशु मसीह आदम से उत्तम, मृत्यु से ऊपर। मृत्यु से ऊपर उसने स्वयं प्रकाशित वाक्य में कहा, मैं मर गया था, वो क्रूस पर मर गया था तुम लोगों के लिए, लेकिन अब देखो पिता ने मुझे जीवित कर दिया और अब मैं युगान युग जीवित हूं। और जैसा पिता ने मुझे जीवित किया वैसे मैं तुम लोगों को जीवित कर दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए हम साथ रहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए हम साथ रहेंगे। और देखिए, आदम की खुद की मृत्यु 930 साल में हुई, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं वे अनंत काल तक न मरेंगे। और प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने मृत्यु का नाश कर दिया, और स्वर्ग में न मृत्यु, न दुख, न आंसू, न बीमारियां, लेकिन हम परमेश्वर के सामने होंगे और उसे साक्षात निहारेंगे और युग युगान से युग युगान तक उसकी आराधना करते पाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा हुए, आज्ञाएं जो है वाचाएं बांधी गई, जो बात परमेश्वर पिता चाहते थे वो प्रभु यीशु मसीह के कारण पूरे हुए। मृत्यु का विनाश हुआ और लोग धर्मी बनाए गए।
जो है न्याय किया गया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप फिर से स्थापित हो गया। उस सांप का सर कुचला गया, उस पाप का अभिशाप जो है दूर किया गया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएंगे और उन्होंने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा, सब कुछ नया कर दूंगा। फिर मृत्यु न रहेगी, फिर आंसू न रहेंगे, फिर दर्द न रहेगा, फिर दुख न रहेगा। सब कुछ प्रभु में, सब कुछ प्रभु में जय उत्तम और उत्तम और उत्तम। देखिए, ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा प्रभु। जैसे आदम में सब मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जीसस क्राइस्ट द लास्ट एडम, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45वां आयत। जैसे आदम में सब मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 22वां आयत। पहला आदम फल खा के दोषी हुआ, दूसरे आदम ने मृत्यु सही कि हमें जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगत, दूसरा आदम। और जैसे रोमियो 5 में लिखा है, हमने देखा पहले आदम में सब मरते हैं, वैसे द्वितीय आदम में सब जिलाए जाएंगे, सब जिलाए जाएंगे। पहले आदम में ये थी, मृत्यु थी, अनाज्ञाकारिता का परिणाम मृत्यु थी। और कोई भी व्यक्ति आदम से लगाकर आज तक मृत्यु से पार नहीं हो पाया, सिवाय यीशु मसीह के और उन लोगों के जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। सो पहला आदम में सब नष्ट हो जाए तो दूसरे आदम में सब बचाए जाते हैं, सब बचाए जाते हैं। ये है पहले आदम और दूसरे आदम में। और हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले आदम से कई गुना सर्वश्रेष्ठ, कई गुना सर्वश्रेष्ठ। सो हम प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं उसके इस अनुग्रह के लिए, क्योंकि किसी मनुष्य में योग्यता नहीं, कोई मृत्यु के पार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दया के कारण से, उसके अनुग्रह के कारण से हम उसके पास आ पाते हैं, हम उसके पास आ पाते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये है हमारा प्रभु यीशु, जो आदम से सर्वश्रेष्ठ, जो आदम से सर्वश्रेष्ठ। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। जैसे प्रथम आदम में सब मरते हैं, आप में सब जो विश्वास करते हैं सब जिलाए जाएंगे, ऐसा आपने कहा। जितनों ने अपने मुंह आपकी ओर किए, प्रभु उनके मुंह कभी खाली नहीं हुए, उनको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ी। और प्रभु आप अपने लोगों के कर्ता, आप अपने लोगों के प्रभु रखवाले। और प्रभु जब मनुष्य लायक नहीं थे, तब आपने दया करी, तब आपने दया करी। जो भी प्रभु आज आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता है, आप उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, पापों से छुड़ाते हैं, उसे निजात देते हैं। जितने आज इस वाणी को सुन रहे हैं, यदि वे आपके पास ईमानदारी से आएंगे तो आप उनके भी अपराधों को क्षमा करेंगे।
धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो हृदय देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha. Ya'er Yahweh, v'yichunecha. Yisa Yahweh, panav alecha. V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.